मानवा के स्टार्टिंग में नरेटर डेंजरस वार्निंग देते हुए बोलता है कि अगले 10 साल के अंदर फेडरेशन किंगडम कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा और इस डिस्ट्रक्शन का पीछे का रीजन है सिर्फ एक ग्रुप 5 ग्रेट सिंस पावरफुल विलन्स जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। और एमसी का मिशन बिल्कुल क्लियर है। वो बोलता है मुझे इस फ्यूचर को रोकना ही होगा। इसलिए वो एक शॉकिंग डिसीजन लेता है, मैं इन्हीं 5 ग्रेट सीन्स को करप्शन होने से बचाऊंगा। तभी एमसी एक शॉकिंग बात बताते हुए बोलता है कि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट हो गया है और वो बोलता है कि वो एक नोबल फैमिली के बिगड़े हुए यंग मास्टर के बॉडी में ट्रांसमिग्रेट हो गया। और वो बताते हुए बोलता है कि रियल लाइफ में वो एक वे स्लेव था जो 78 आवर पर वीक काम करता था, लेकिन अब उसकी लाइफ फुल लग्जूरियस हो चुकी है। काम करने को सर्वेंट, आराम करने को कंफर्ट और नो टेंशन। एमसी अपनी प्रॉब्लम बताते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ की लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही और मेरे पास कोई भी स्पेशल पावर भी नहीं है। तभी सर्वेंट उसे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है। यंग मास्टर, आपका काम हो गया। एमसी थोड़ा एंजॉय करते हुए बोलता है कि कुछ ना करने से अच्छा बस लग्जूरियस लाइफ जीना ही तो लाइफ है। लेकिन एमसी अंदर ही अंदर कंफ्यूज है, मुझे पता ही नहीं मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ। तभी एक सर्वेंट इन्फॉर्मेशन देते हुए बोलती है कल फैमिली का एक और मेंबर वापस आ रहा है। सर्वेंट नाम बताती है, लियो फ्लेटियो और टोनियो फ्लेटियो। एमसी सडनली शॉक हो जाता है, ये नाम इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। वेट, क्या मैं गेम साकेटला के वर्ल्ड में आ गया हूँ? एमसी कंफर्म करता है, हाँ मैं सच में गेम साकेटला के वर्ल्ड में आ चुका हूँ। वो बताता है ये एक टर्न बेस्ड आरपीजी गेम है जिसे वो पहले काफी खेल चुका है। तभी उसे याद आता है गेम में चाहे कोई भी रूट चूज कर लो, एक चीज फिक्स है, जैसे ही 5 ग्रेड सीन्स अपीयर होती है सब कुछ डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। किंगडम, नॉवेल्टी, सिटीज सब डाउनफॉल में चला जाता है। तभी हमें 5 ग्रेट सीन्स का नाम बताया जाता है, रैथ, ग्रीड, स्लॉथ, प्राइड एंड ऑब्सेशन। तभी एमसी को याद आता है इन सब के बीच एक डेंजरस फैमिली भी है, प्लेटियो हाउस, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्लेटियो फैमिली का एल्डेस्ट सन लियो प्लेटियो जो किंग ऑफ प्रोस्टिट्यूट है और सेकेंड सन टोनियो प्लेटियो जो किंग ऑफ ड्रग्स है। ये फैमिली एक नोबल हाउस है लेकिन सीक्रेटली ट्रबल मेकर और क्रिमिनल है। एमसी रियलाइज करता है मैं अब इसी डेंजरस प्लेस में हूँ। तभी अचानक सब कुछ स्टार्ट होती है। इन्वेस्टिंग प्लेटियो हाउस, ये लोग प्रोस्टिट्यूट और ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं और एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं जिसका नाम है एवलॉन। एमसी सिचुएशन समझ के कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है ये जगह काफी डेंजरस लग रहा है। वो सोचता है एंट्री करूँ या वापस चला जाऊँ। एमसी बैठे हुए याद करता है कि गेम में सबसे पहले इसी फैमिली का डाउनफॉल होता है और वो शौक में बोलता है मैं इसी फैमिली का थर्ड सन हूँ। एमसी बोलता है मैं एलन प्लेटियो एक एक्स्ट्रा विलन कैरेक्टर के बॉडी में ट्रांसमिग्रेट हो गया हूँ। एलन प्लेटियो रोते हुए बोलता है मुझे वापस अपनी नॉर्मल लाइफ चाहिए, चाहे मैं लग्जूरियस लाइफ जी रहा हूँ लेकिन 10 साल के अंदर मैं मरने वाला हूँ। एलन प्लेटियो अपनी सिचुएशन कंपेयर करता है, बोलता है ये तो 6 मंथ की अनपेड जॉब से भी हार्श है। वो कंफ्यूज होते हुए बोलता है मैं एक फैंटेसी कैरेक्टर में आया लेकिन मेरे पास कोई भी पावर ही नहीं है। वो दूसरों को याद करता है और बोलता है बाकी लोग जब इसी का होते हैं तो उसे ओपी एबिलिटी मिलता है। तभी मैं अचानक रियलाइज करता हूँ रुको, मेरे पास एक पावर है, मुझे फ्यूचर का पता है, 10 साल बाद क्या होने वाला है सब याद है। तभी मैं समझ जाता हूँ मतलब मैं एक प्रॉफिट जैसा हूँ। तभी मैं एक प्लान बनाता हूँ, अगर मुझे सब पता है तो मैं इस वर्ल्ड के डाउनफॉल को रोक सकता हूँ। तभी मैं एक शॉकिंग डिसीजन लेता हूँ, मैं 5 ग्रेड्स इनको रिफॉर्म करूँगा अपनी पीसफुल नोबल लाइफ बचाने के लिए। मैं सोचता हूँ अभी वो सब बच्चे हैं, उन्हें चेंज करना पॉसिबल है लेकिन मेरे पास अभी भी कोई स्पेशल पावर नहीं है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है 2 मंथ के बाद। नरेटर बोलता है एलन प्लेटियो ने ऑर्फनेज को रेस्क्यू किया। वो एक्चुअली ऑर्फनेज नहीं, ह्यूमन टेस्टिंग सेंटर था। एलन प्लेटियो ने उस जगह को फ्री करा दिया और उस जगह की मैनेजमेंट को यूतिया नाम की एक लड़की को दे दिया। हमारा सीन शिफ्ट होता है एलन प्लेटियो के नाइट इवान पर। एलन प्लेटियो बोलता है तुम काफ़ी स्किल्ड हो
इवान थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं समझ नहीं आ रहा। एलन प्लेटियो बोलता है, मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तभी एलन प्लेटियो एक सार्कास्टिक स्माइल देता है। सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। एलन प्लेटियो अपने जॉ को घींचते हुए बोलता है, लगता है मैं इस बॉडी में फुली एडजस्ट हो गया हूँ। मैं इवान को थैंक्स बोलता हूँ। इवान थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोलता है, थैंक्स फॉर द प्रेस यंग मास्टर। तभी नरेटर बोलता है, इवान एक रेयर कैरेक्टर है गेम्स आर्केडला में। खास बात है कि वो लॉयल और हॉनेस्ट रहता है, इवन बिट्रेयल के बीच भी। एलन प्लेटियो ने इवान को तुरंत हायर कर लिया। जैसे ही मिला मैंने उसे अपनी नाइट बना लिया। हमारा सीन शिफ्ट होता है एक कन्वर्सेशन के बीच। इवान बोलता है, तुमने यूतिया को बचाने के लिए ये सब किया राइट? मैं सिंपल रिप्लाई देते हुए बोलता हूँ, हाँ। इवान थोड़ा इम्प्रेस होते हुए बोलता है, मैं समझ सकता हूँ क्यों। वो एक नॉर्मल लड़की नहीं है, वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है। इवान कंफ्यूज होते हुए बोलता है, फिर वो इजीली कैप्चर कैसे हो गई? वो सजेस्ट करते हुए बोलता है, उसे यहाँ ले आना चाहिए था, वहाँ छोड़ना रिस्की है। एलन प्लेटियो एग्री करता है, हाँ तुम सही हो, लेकिन उसे वहाँ छोड़ना ही मेरे प्लान का पार्ट है। एलन प्लेटियो बोलता है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो रहा है। तभी हमें यूतिया का फुल नाम बताया जाता है, यूतिया ब्लड आई। वो एक नॉन ह्यूमन बीइंग है। वो फ्यूचर में एक अदर वर्ल्डली बीइंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फिर वो बीइंग्स 5 ग्रे सिंस में से रैथ का फॉर्म लेगी। वो फ्यूचर में थाउजेंड्स लोगों को मार देगी, लेकिन अगर वो पीसफुल ग्रो करे तो वो रैथ नहीं बनेगी। एलन प्लेटियो रिलीफ फील करते हुए बोलता है, मैंने एक बड़ा डेंजरस ऑलरेडी हैंडल कर लिया हूँ। वो कैजुअल टोन में बोलता है, बाकी सब के लिए कोई एक्सक्यूज बना लूँगा। सीन स्टार्ट होती है एक मिस्टीरियस लाइन से, अभी वक्त नहीं आया। एलन प्लेटियो सीक्रेटली इंस्ट्रक्शन देते हुए बोलता है, इंश्योर करो कि स्पॉन्सर वाली बात किसी को पता ना चले। साथ ही फंड का भी मेंटेन इनफ पैसा अरेंज कर दिया गया है। एलन प्लेटियो बोलता है, ये चीज़ें यूतिया तक पहुंचानी है। इवान थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, एक लेटर क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है? एलन प्लेटियो कैजुअली बोलता है, बस चेक करना है कि वो कैसी है। मैं मनी में सोचता हूँ उसे मेंटली रिश्योर करना ज़रूरी है। यूतिया ऑलरेडी बहुत कुछ सफ़र कर चुकी है। इवान एग्री करते हुए बोलता है, ठीक है, मैं इंश्योर करूँगा कि लेटर उस तक पहुँच जाए। इवान अपने घोड़े पर बैठकर निकल पड़ता है अपने सफ़र की ओर। एलन प्लेटियो डाउट करते हुए बोलता है, पता नहीं ये सच में उसे क्लेम करेगा या नहीं, फिर भी होप रखता है, बट ट्राई करना वर्थ है। एलन प्लेटियो बोलता है, इस लेटर का रियल पर्पस कुछ और है। एलन प्लेटियो एक स्पेशल स्पेल याद करता है जो उसने एक बार सुना है। ये स्पेल एक नॉन ह्यूमन को कंफर्ट कर सकता है। एलन प्लेटियो बोलता है, ये एक्रोबाइसोफिया में लिखा है। ये मैजिक तुम्हें मॉन्स्टर से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, लेकिन स्पेल का मेन यूज रैथ को कंट्रोल करना है। तभी नरेटर बोलता है, इसका एक डार्क लाइन है, डार्कनेस का पेन और लाइट का हेल्पलेस। एलन प्लेटियो को फ्यूचर याद है। गेम में इस स्टेज पर सब कुछ लेट हो जाता है। लोग उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं और फिर बैटल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। एलन प्लेटियो कॉन्फिडेंट होते हुए बोलता है, अभी भी टाइम है सब कुछ चेंज करने का। एलन प्लेटियो सोचते हुए बोलता है, एक टारगेट हैंडल हो गया है, अब नेक्स्ट टारगेट पे मूव करो। एलन प्लेटियो प्लान के बारे में सोचता है कि मॉन्स्टर से फ्रेंडशिप करना थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन शायद क्यूट और बिलीफ यूज करके काम हो सकता है। मैं नोटिस करता हूँ कि इस वर्ल्ड के लोग काफ़ी फैंटेसी टाइप के हैं। सीन शिफ्ट होता है यूथिया की तरफ। यूथिया का फर्स्ट इम्प्रेशन में ही उसके अंदर का माना अनइमेजरेबल लेवल का है। यूथिया कंफर्म करते हुए बोलती है, ये लेटर मिस्टर एलन ने भेजा था राइट? यूथिया डाउट करते हुए बोलती है, फिर वो मुझे अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते? तभी सिचुएशन इंटेंस हो जाता है। इवान थोड़ा एजिटेट करने लगता है। वो बोलता है, इस लेवल पर माना कंट्रोल करना सिर्फ मास्टर लेवल पे पॉसिबल होता है। इवान घबराते हुए बोलता है, अभी वक्त नहीं आया। सडनली कनेक्शन बन जाता है। इवान को समझ आ जाता है कि एक सीक्रेट फेज याद आती है, एगोनी ऑफ डार्क लाइट का हेल्पलेस। इवान रियलाइज करता है ये एक हिडन साइन है, सिर्फ मास्टर ही समझ सकते हैं।
इवान घबराने लगता है और बोलता है यूथिया ही फ्यूचर की रैत बनने वाली है, जिसे डॉटर ऑफ मॉन्स्टर या ब्लडी क्वीन यूथिया। वो बोलता है ये एक नॉर्मल लड़की नहीं, फ्यूचर डिजास्टर है। सीन शिफ्ट होता है एलन प्लेटियो की तरफ, जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। वो बोलता है मैंने अपनी लाइफ थोड़ी एक्सटेंड कर ली है। एलन प्लेटियो बोलता है ब्राइट मून भी जैसे मुझे सपोर्ट कर रही है। वो सोते हुए बोलता है अब नेक्स्ट टारगेट पर काम करना है।